नमस्कार साथियों, आप सब जानते हैं कि पार्लियामेंट का सत्र जिसका बेसब्री से मैं कहूं कि आंदोलित किसान हो, बेरोजगार युवा हो, आम जन हो जो महंगाई से, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है। इंतजार था कि देश का पार्लियामेंट का सत्र शुरू होगा और सबको राहत मिलेगी। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम नीचे आएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार के ऊपर सरकार कुछ बता पाएगी और किसानों को भी राहत मिलेगी, ये सरकार सुनेगी। पर संसद सत्र 19 तारीख को, मानसून सत्र कहते हैं इसे, और 19 तारीख को ये शुरू हुआ जुलाई को, और आज उसका दूसरा दिन था। दोनों दिन हंगामेदार रहे। विपक्ष चाहता है कि उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर सरकार चर्चा करवाए, लेकिन सरकार चाहती है कि वो अपने जिसमें उसे लगता है कि उसे वाहवाही और शाबाशी मिलेगी, सरकार चाहती है कि हम उस पे ही बात करें। विपक्ष अपने मुद्दों पे अड़ा है, सत्ता अपने मुद्दों पर आ रही है। सत्ता ने आज यहाँ तक जवाब दे दिया जब पूछा गया कि कोरोना की दूसरी लहर महामारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितने लोगों ने दम तोड़ा, उसकी क्या जानकारी केंद्र सरकार के पास है। इस सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी में के दौरान किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से या समय पर ना मिलने से मौत हुई ही नहीं है। साफ कह दिया कि जिनकी मौत हुई है ऑक्सीजन का शोर सुनकर के ऑक्सीजन खत्म होगी, डर के मारे मर गए। वो ऑक्सीजन तो थी उनके पास। तो ये सरकार का जवाब है। तो सरकार अपनी वाहवाही कि हमने इतनी महिला मंत्री बना दी, हमने इतने ओबीसी को मंत्री बना दिया, जश्न मनाइए, लेकिन विपक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं, देश के बहुत से सवालों के जवाब इस पार्लियामेंट में देश चाहता है। उसी दौरान एक जासूसी, अब मैं आती हूँ ये जासूसी, मुझे नहीं मालूम है कितने लोग जानना चाहेंगे भाई ये चीज है क्या, ये क्या विवाद है नया। इजरायली विदेशी एक जासूसी कंपनी का नाम NSO, इजरायली कंपनी है। इसका एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सरकारों को देती है। क्या भारत सरकार ने भी इजराइल की इस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर लिया है कभी? जवाब मिलता है बिल्कुल। 2017 में केंद्र की मोदी सरकार ने जासूसी के लिए ये सॉफ्टवेयर, जिसकी कीमत बताते हैं एक बार लाइसेंस की कीमत 70 लाख रुपए है और प्रति व्यक्ति जासूसी का 1 करोड़ रुपया ये कंपनी लेती है। 45 देशों ने इस कंपनी से सॉफ्टवेयर लिया हुआ है और जासूसी करवा रहे हैं। लेकिन फ्रांस में यह विवाद उठा और फ्रांस की सरकार ने बिना देरी किए लोगों की आवाज पर कि ये जो कंपनी है क्या सरकार के मुताबिक या उससे एक कदम आगे बढ़कर लोगों की जासूसी कर रही है। फ्रांस ने जांच शुरू कर दी और बाकी भी देशों में दबाव है। लेकिन हमारी सरकार के IT मंत्री जो हटा दिए गए और भाजपा के प्रवक्ता बनकर IT मंत्री जो पूर्व थे भाजपा के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद आए, इधर उधर की बात ऐसे लग रही थी कि जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी की ही जासूसी हुई है और मामला भाजपा और कांग्रेस के बीच का है। जी नहीं, कांग्रेस और भाजपा के राजनीतिक दलों का मामला नहीं है। जासूसी खाली कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी की ही नहीं हुई, इसलिए ये विवाद उससे बहुत आगे है। ये भाजपा कांग्रेस नहीं, केंद्र की सरकार से जुड़ा मामला है और इजराइल की खुफिया जासूसी कंपनी से जुड़ा मामला है। और जासूसी श्री राहुल गांधी जी की नहीं, रंजन गोगोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, अभी भाजपा से राज्यसभा सांसद गए, उनकी जासूसी हो रही थी। जिस लड़की ने पूर्व जज गोगोई पर यौन शोषण के आरोप लगाए उसकी जासूसी हो रही थी और उसके परिवार के 11 सदस्यों की जासूसी हो रही थी। जासूसी जो है अशोक जो है चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी ने, उनकी जासूसी हो रही थी। जासूसी पत्रकारों की हो रही थी, जासूसी विपक्ष के बड़े नेताओं की हो रही थी, जासूसी भाजपा के ही उन मंत्रियों की हो रही थी जिनके ऊपर अमित शाह जी और मोदी जी को शक था। जासूसी कर्नाटका के उन विधायकों की हो रही थी तो कि वहां पर एक सरकार को गिराना था जिसको गिराने में कामयाब हुई। शिकंजा उन सब पत्रकारों पर कसना था जो सरकार के खिलाफ जो है आवाज बुलंद कर रहे थे और सवाल कर रहे थे। और ये जांच एजेंसियां, क्या हमारे देश में कोई जांच एजेंसी नहीं है? बिल्कुल है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, बिल्कुल हक है, अधिकार है उनको कि लगे कि देश का कोई भी संस्था, नागरिक या कोई भी आदमी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सकता है या आतंकी
चीजों से जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल आईबी फोन टैपिंग से लेकर, ऐसा नहीं है, मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी कभी भी जासूसी, हमारा जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उसने टैपिंग ना की हो। जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ वाली कभी बात आती थी होती थी, पर यह कभी नहीं हुआ कि इजराइल या विदेशी जासूसी कंपनियों से अपने ही देश के लोगों की जासूसी करवाई गई हो। ये कभी नहीं हुआ है, ये अब हुआ है। और ये बात आज आईटी मंत्री नए नए आए हैं, बेचारों का कसूर नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है, इसी तरह आईटी मंत्री ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन तारीख नोट करिएगा, 28 नवंबर 2019 को देश की पार्लियामेंट में कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या इजराइल की किसी खुफिया कंपनी को, जासूसी कंपनी को भारत की मोदी सरकार ने हायर किया। जवाब मिला हाँ। रविशंकर प्रसाद आईटी मिनिस्टर थे, आज के आईटी मंत्री को कहिए थोड़ा समय ले लीजिए, 15 अगस्त तक आपके मोदी जी ने कहा है दिल्ली छोड़ के नहीं जाना, आपको सीखना है, आपको पुराने मंत्रियों ने क्या कहा है उसे जानना है। तो आज आईटी मंत्री का कसूर नहीं है, बेचारों को समय नहीं मिला, जवाब देना पड़ा, संसद में बोला जी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 28 नवंबर 2019 को तब के आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने यह माना कि व्हाट्सएप ने सरकार को जानकारी दी है 121 लोग आपके देश में ऐसे हैं जिनका व्हाट्सएप फोन हैक किया जा चुका है। ये व्हाट्सएप ने भारत सरकार को बताया और ये भी बताया कि ये काम आप ही ने जो कंपनी इजरायली हायर की, ये काम वो ही कर रही है। खतरा यहां तक आ गया कि जो महिला पत्रकार हैं या जिसने पूर्व जज गोगोई पर जो शोषण के आरोप लगाए, जब उनका टैपिंग हो सकता है तो उन्होंने कहा कि आपकी माँ बहन बेटियां देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बंद फोन का भी ये फोन जो है, ये कैमरा जो है वो ऑन है, मैं जो आपसे बात कर रही हूँ ये बंद फोन है लेकिन ये मुझे सुन रहा है। ये कर्नाटका के अंदर आपने खुद देखा था कि भाजपा के विधायक सदन के अंदर पॉर्न वीडियो देखते हुए वायरल हुआ था। आप समझ रहे हैं, उनके फोन हैक है और आसानी से ब्लैकमेल किया गया, विधायकों को खरीद फरोख्त किया गया। जब एक जज को ब्लैकमेल किया जा सकता उसका फोन हैक करके, जो आज राज्यसभा भाजपा का सांसद है, तो किसी को भी, इसी तरह हमने देखा गोवा में भी 10 कांग्रेस के विधायकों के फोन हैक हुए। निजी जिंदगी है, बहुत कुछ हो सकता है, किया हो, करते हो। उनको सजा नहीं दी, अगर कुछ गलत कर रहे थे, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, आतंकवादी हरकत, सजा नहीं दी, उन्हें अपनी सरकारों में भाजपा ने शामिल कर लिया और मंत्री पद दे दिया। विदेशी जासूसी कंपनी को हायर आपने किया, उसे अधिकार दे दिया, या उसके सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि देश के सभी जो भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोले, इस सरकार को आईना दिखाने के लिए बोले, आप उन सबको जासूसी करें, ब्लैकमेल करें और उनकी जबान बंद करने का काम करें। सुन रही थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, योगी थे सत्ता के भोगी होकर रह गए, कहा कि अंतरराष्ट्रीय साजिश है, देश की सरकार, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है और इसमें कुछ नहीं है, कोई जासूसी नहीं है। इन्हीं सत्ता के भोगी को याद दिलाइएगा जब हाथरस में हमारे ही भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी का बलात्कार हुआ था, तब इस योगी सरकार, सत्ता की भोगी सरकार ने आरोप तब भी लगाया था ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है। कहा था या नहीं कहा था? अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए ये बलात्कार रचा गया। 100 करोड़ रुपया कहा गया कि ये बलात्कार के आड़ में अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचा गया। 100 करोड़ की फंडिंग हुई और कोर्ट ने जब पूछा कि ये 100 करोड़ कहां से आया, कहां किसकी जेब में गया बताओ, तो ये भोगी कोर्ट में नहीं बता पाए, सिर्फ मीडिया में आकर बोल दिया एक बलात्कार को अंतरराष्ट्रीय साजिश और 100 करोड़ रुपया उसमें शामिल बताया और खत्म हो गया। इन्हें नागरिकता आंदोलन षड्यंत्र लग रहा था, विदेशों से, अरब देशों से पैसा आ रहा था। इन्हें किसान आंदोलन षड्यंत्र लगता है, कनाडा और लंदन से जो खालिस्तानी पैसा भेज रहे होते हैं। इन्हें ये भी विपक्ष का आवाज उठाना कि इतना बड़ा आरोप लग रहा, इतना बड़ा आरोप, हर चीज को आप अंतरराष्ट्रीय साजिश षड्यंत्र बता दीजिए, क्यों मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं इसलिए उठा रहे। अरे आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर जांच कर दीजिए, जिसके हैक हुए हैं या जिनको शक है पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आ जाएगा,
मुख्य न्यायाधीश जज जी की उसकी निगरानी में कर दीजिए, फोन लेकर आकर सब देख लेंगे है नहीं है। डर क्यों रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, बच क्यों रहे हैं? कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यहाँ तो किसी की सफेद दाढ़ी में पूरी झाड़ी, किसी की सफेद दाढ़ी में पूरी झाड़ी दिख रही है। चोर की दाढ़ी में तिनका तो छोटी चीज है। और देश के गृह मंत्री गुजरात से जो तड़ी पार कर दिए गए, जिन पे गुजरात में ही जासूसी के सबसे गंभीर आरोप लगाए गए, एक लड़की की भी जासूसी करते करते कितने लोगों की जासूसी करते रहे और ब्लैकमेल करते रहे और अपनी सत्ता को सिर्फ साधने के लिए, और वही आज देश को भी वही गुजरात बना देना चाहते हैं जो इनके राज में है। ये तो हो नहीं सकता। आपकी आवाज